अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई पुरअसरार कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी इटली के शहर के एक छोटे से जजीरे की है जिसका नाम है पोवेगलिया आइलैंड, जो पुरअसरार मौतों और भयानक किस्से कहानियों के लिए मशहूर है। इस छोटे से आइलैंड पे बहुत से लोगों ने ऐसे वाक़यात का जिक्र किया है जिन्हें सुनने के बाद आप कांप उठेंगे। इस आइलैंड पे ऐसी दिल दहला देने वाली मौतें हुई हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाएगा और आप डर को ज़रूर महसूस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करने वाला हूँ और कुछ ऐसी इमेजेस इस्तेमाल करने वाला हूँ जिनमें वहशियत की हर हद पार हो चुकी है। इससे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊं, आपको खुशामदीद कहता हूं डिस्कवर द रियलिटी में। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इटली का पोवेगलिया आइलैंड सब गैर कानूनी जगहों में से एक माना जाता है जहां कानूनी तौर पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पोवेगलिया आइलैंड नॉर्थर्न इटली के वेनिस शहर के किनारे पर है। इस कहानी की शुरुआत होती है हज़ारों मौतों से, जो कि प्लाग नामी बीमारी के फैलने की वजह से उस आइलैंड पर हुई। हज़ारों साल पहले रोमन एम्पायर के दौरान ये आइलैंड प्लाग के शिकार हुए लोगों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि रोमन एम्पायर बाकी मुल्क के लोगों को इस बीमारी से महफूज रख सके। बीमार लोगों को यहाँ ज़बरदस्ती लाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये दौर था जब प्लाग ने यूरोप के 1/3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान जिस इंसान में भी प्लाग के असरात नजर आते, उसे इसी आइलैंड पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कुछ ही अरसे में आइलैंड पर लाशों का ढेर लग गया और फिर हजारों लोगों को कचरे की तरह एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। ये बहुत ही बेरहमी से किए जाने वाले कत्ल थे। कहा जाता है कि पोवेगलिया आइलैंड में 50% से ज़्यादा मिट्टी में वहाँ इंसानों की राख मिली हुई है जिन्हें वहाँ जलाया गया था। और ये सब सुनकर शायद आपको एहसास हो रहा होगा कि वहाँ पर लोगों की मौत किस दर्दनाक तरीके से हुई होगी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, इस वाक़या के बाद सन 1922 में इसी आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोल दिया गया। ऐसी जगह पर हॉस्पिटल का बनना सबके लिए एक चौंका देने वाली खबर थी। वहाँ पर ज़हनी तौर पर बीमार लोगों को लाया जाने लगा, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही सुनसान और रिहायशी इलाकों से दूर थी। तो कुछ सरफिरे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को मौका मिल गया कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करने का। यही वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका जिक्र मैं वीडियो के स्टार्ट पर कर रहा था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही बहुत ज़्यादा बदनाम खबरें और शैतानी तजुर्बात की खबरें सामने आने लगी। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने, जिसे एक ज़हनी तौर पर बीमार डॉक्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ने कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र आज भी किया जाए तो रूह कांप उठती है। दोस्तों, इस डॉक्टर का मानना था कि लोबोटोमाइज, जो कि एक तरह की सर्जरी होती है जिसमें दिमाग की नसों को ठीक किया जाता है, उसके मुताबिक दिमाग से जुड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इसी टेक्निक पे यकीन रखते हुए उसने बेशुमार मरीजों पर लोबोटोमाइज का एक्सपेरिमेंट किया, और वो भी बिना उनकी इजाज़त के। तरीके बहुत ही शैतानी और दर्दनाक थे। उसने सर्जरी करने के लिए हथौड़े, छेनी और ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया, वो भी बिना किसी बेहोशी और सुन्न करने की मेडिसिन के बिना। और सर्जरी करने की जगह भी इंतहाई गंदी रहती थी। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बेरहम एक्सपेरिमेंट्स उसने अपने कुछ चहीते मरीजों के लिए बचा कर रखे थे, जिन्हें वो एक एक करके हॉस्पिटल के लाइट टावर पर ले गया। वहाँ उसने उनके साथ क्या किया ये आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका, लेकिन उन मरीजों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें पूरे आइलैंड पर सुनी जा सकती थीं। लेकिन कहते हैं ना
कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, जैसी करनी वैसी भरनी। उस शैतान डॉक्टर को उसके कर्मों का फल आखिर मिल ही गया। कहा जाता है कि डॉक्टर भी उसी तरह से ज़हनी बीमारी का शिकार हो गया और भूतों ने उसके साथ वही एक्सपेरिमेंट्स किए जो उसने उन पे किए थे, और आखिर में उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया और लाइट टावर पर चढ़कर अपनी जान दे दी। उसकी मौत की कई वजह बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उसे किसी भूत ने या फिर उसी के किसी सताए हुए मरीज़ ने लाइट टावर से धक्का दे दिया हो। एक नर्स ने यह भी कहा कि उसने लाइट टावर से गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। वो कहती है कि नीचे गिरने के बाद वो जिंदा था, लेकिन एक धुंधला भूतनुमा साया उसके ऊपर आया और उसका गला दबा दिया। लेकिन इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस हादसे के बाद भी हॉस्पिटल 1968 तक चलता रहा। इसके बाद कुछ लोगों ने इस आइलैंड को खरीदना भी चाहा, लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि पोवेगलिया आइलैंड पे लोग कैसे रह सकते थे। वहाँ पे एक मालिक की बेटी के चेहरे पर किसी ने काट दिया था और वो लड़की किसी को देख भी नहीं पाई थी, लेकिन उसके साथ मौजूद केयर टेकर ने बताया कि ये किसी भूत का काम है, और तब से ये आइलैंड वीरान है। इस जगह को गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ मनचले लोग जब भी यहाँ आते हैं तो उनका कहना है कि वहाँ चीखें सुनाई देती हैं। चलते चलते उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने धक्का मार दिया हो, और हर रोज़ उस लाइट हाउस की घंटी बजती है जहाँ से वो डॉक्टर कूद कर मरा था। और सबसे पुरअसरार एहसास तो ये है कि जब आप उस आइलैंड पर चल रहे होते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई आपके साथ साथ चल रहा हो और आपको घूर रहा हो। दोस्तों, इसे एक मनहूस आइलैंड माना जाता है, जिसे भूतों का घर भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं और जिगरा रखते हैं तो इस आइलैंड पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पोवेगलिया आइलैंड की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे न्यू आने वाले वीडियोस की रसाई आप तक आसानी से हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।